अपनी ही बेटी को बोझ समझना, एक बाप इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है। आज माहिरू के उसी दर्दनाक अतीत का सामना होने वाला है। हेलो दोस्त, आज हम दी एंजल नेक्स्ट डोर S2 के एपिसोड 6 को डीपली कवर करेंगे। आज अमाने का वो प्रोटेक्टिव रूप दिखेगा जो माहिरू के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे उसके बाप से भिड़ना हो या माहिरू को अपनी बाहों में सुलाना। और हाँ, आज की नजदीकियां देखकर सिंगल लोगों को बहुत जलन होने वाली है। आखिर उस लेटर में क्या लिखा था? क्या माहिरू अपने पिता को कभी माफ कर पाएगी? सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। जल्दी से लाइक बटन दबाओ और चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें अमाने का सीन दिखाया जाता है जो कि शॉपिंग करके अपने घर की तरफ जा रहा था, और तभी वो नोटिस करता है कि बाहर की तरफ एक बंदा है, और उस बंदे को देखने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और वो इतना ज्यादा घबराया हुआ था कि सीधा वो उस बंदे से टकरा जाता है, और वो बंदा कहने लगता है कि मुझे माफ करना, मेरी गलती थी, मुझे साइड होकर खड़ा होना चाहिए था। लेकिन अमाने जल्दी से अपना सामान उठाता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। और जाते वक्त अमाने सोचने लगता है कि पक्का माहिरू के कुछ न कुछ होंगे, मतलब कि डैडी ही सोच रहा था। और वो याद करने लगता है कि कैसे माहिरू ने बताया था कि उसके पेरेंट्स ने लव मैरिज नहीं किया, और साथ ही कैसे माहिरू उनके ऊपर एक बोझ की तरह थी। और ये सारी बातें सोचते हुए वो काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। लेकिन तभी वहां पर माहिरू आती है, और तभी माहिरू कहने लगती है कि तुम इतना हैरान क्यों हो गए। और अमाने कहता है कि तुम आखिर नीचे क्यों आए। और माहिरू कहती है कि मुझे ऐसा लगा कि तुमने काफी ज्यादा सामान ले लिया होगा, तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आई हूँ। और इसके बाद अमाने जो होता है वो पीछे मुड़ के देखता है, और वो बंदा वहां पे नहीं था। और वो सोचने लगता है कि मुझे लगता है कि माहिरू से मिलने के लिए आया था, लेकिन वो नहीं मिला। और बंदे का व्यवहार काफी ज्यादा अलग होता है, और माहिरू उसको कहने लगती है कि तुम्हें कुछ हुआ है तो मुझे कह सकते हो। लेकिन अमाने के दिमाग में तो केवल यही चल रहा था कि आखिर मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूं। और तभी अमाने बताने लगता है कि हमारे बिल्डिंग के नीचे एक बंदा खड़ा था, और वो हमारे कमरे की तरफ देख रहा था। और सच बताऊं तो उसके बाल और उसके आंखों को देख के ऐसा लग रहा था कि वो एकदम सेम तुम्हारी तरह है। और माहिरू कहने लगती है कि मतलब कि वो मेरे फादर जैसे देखने में लग रहे थे, तुम ये कहना चाहते हो? अमाने कहने लगता है कि मैं इसको लेके एकदम श्योर नहीं हूँ। और तभी माहिरू बताने लगती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो यहाँ पे क्यों आएंगे, क्योंकि मेरे डैड को तो मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और इसके बाद वो अपने बारे में बताने लगती है कि वो कमरे में अकेले रहा करती थी, और साथ ही उसके डैड जो थे वो केवल अपने काम पे ध्यान दिया करते, और वो साल में काफी कम ही टाइम होता है जब उनसे बात करती हैं, और वो केवल सीरियस मुद्दों पर ही बात करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई रीजन होगा उनका यहाँ पे आने का। और सच बात तो ये है कि अभी माहिरू काफी ज्यादा उदास हो गई थी, और अमाने उसको हौसला देने लगता है। और माहिरू बताती है कि बस मैं उनसे खून से जुड़ी हुई हूँ, और कुछ भी रीजन नहीं है एक साथ होने का। और सच बताऊं तो मैं उन्हें अपना पेरेंट्स भी नहीं मानती हूँ। और वो अपने केयर टेकर के बारे में बताने लगती है कि मैं उन्हें ही अपनी पेरेंट्स मानती हूँ। और तभी अचानक से अमाने उसको काफी टाइटली हक कर लेता है। और तभी माहिरू कहती है कि आखिर तुम ये क्यों कर रहे हो? और अमाने कहने लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तुम अकेली हो, और मुझे काफी बुरा लग रहा है। और वो कहने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अभी मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, क्योंकि मेरे साथ तुम हो, और मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हूँ। और इस टाइम अमाने ने माहिरू को अपने गोद में बिठा रखा था, मतलब लेटा रखा था। और वो सब पूछने लगता है कि अगर वो दोबारा आएंगे तो तुम क्या करोगी? और माहिरू कहने लगती है कि मुझे नहीं पता, तुम उसको हैंडल कर लेना। अमाने कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें उसमें आना ही नहीं चाहिए। लेकिन सच बात तो ये था कि माहिरू को भी काफी अजीब सा लग रहा था, क्योंकि उन्होंने कॉन्टैक्ट भी नहीं किया, और अचानक से वो छिप छुपा के माहिरू को देख रहे थे। ये बात उसको भी काफी खटकता है वहाँ पे। और तभी अमान ने उसको अपने गोद में बिठा लेता है और थोड़ी चुम्मी लेता है। ऑब्वियस सी बात है, एंजल देख रहे हैं तो चुम्मी तो लेना बनता है। और वो बताने लगता है कि सच बताऊं तो मैं तुम्हारा पेरेंट्स तो नहीं हूँ या फिर फैमिली तो नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें अपना डिसीजन अपने आप ही लेना चाहिए। और अगर तुम्हें नहीं मिलने का मन कर रहा है तो मत मिलना, और अगर वो तुम्हारा पीछा करने की कोशिश भी करते हैं तो मैं तुम्हें वहाँ पे आके बचा लूंगा, अपने साथ लेके चला जाऊंगा। और ये सुन के माहिरू को भी काफी अच्छा लगता है, और दोनों फिर से वहाँ लिपटा लिपटी खेलने लगते हैं। और अभी अमाने इत्सुके के साथ रेस्टोरेंट के अंदर बैठा होता है, और वो उस टाइम काफी ज्यादा परेशान था। और इत्सुके कहने लगता है कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए, और वो कहता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और अमाने कहने लगता है कि हम दोनों सेम ही एज के हैं। और इसके बाद वो अपनी प्रॉब्लम के बारे में घुमा फिरा के बताने लगता है। और तभी इत्सुके बोलने लगता है कि क्या ये तेरी प्रॉब्लम है? और अमाने कहता है कि नहीं नहीं, मेरी नहीं है, और उसको समझ में नहीं आता। और वो कहता है कि जब तक तुम अच्छे से नहीं बताओगे तो मुझे कैसे समझ में आएगा? और वो घुमा फिरा के सारी सिचुएशन के बारे में बता देता है। और तभी इत्सुके कहने लगता है कि उस बंदे का मिलने का कुछ इंपॉर्टेंट रीजन भी तो हो सकता है जो वो केवल फेस टू फेस मिलके ही बता सके। और साथ ही वो एक दो रीजन और बताता है, और वो बताने लगता है कि अगर वो इसके बाद भी मिलने का कोशिश करेगा तो इसके बाद क्या रीजन हो सकता है वो तो उसी बंदे को पता होगा। और सच बात तो ये था कि अमाने को भी बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। और तभी वहाँ पे इत्सुके बताने लगता है कि मुझे पता है कि तुम उसे काफी प्यार करते हो और तुझे उसकी मदद करनी चाहिए। और ये सुन के अमाने भी काफी हैरान होता है, और इत्सुके कहने लगता है कि तुझे कैसे लगा कि मुझे इसके बारे में नहीं पता चलेगा। और अभी अमाने जो होता है वो घर जा रहा है, और साथ ही इत्सुकी की बातों को याद कर रहा था कि क्या पता कोई इंपॉर्टेंट बात करनी हो, या फिर उसका हार्ट चेंज हो गया हो, अच्छा इंसान बन गया हो। लेकिन उसको माहिरू की भी बातें याद आती हैं कि मेरे डैड को मुझ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और तभी अचानक से अमाने को एक लेटर मिलता है, और वो चीज देख के वो काफी घबरा जाता है, और कमरे में वो एकदम शांत बैठा हुआ था। और तभी उसके पास माहिरू आती है, और वो कहने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ? और अमाने नहीं बता रहा था। और तभी माहिरू कहने लगती है कि अगर तुम्हें नहीं बताना तो कोई बात नहीं। लेकिन तभी अमाने कहने लगता है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं तुम्हें कैसे बताऊं, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम उस बातों को सुनना भी नहीं चाहोगी। और इससे माहिरू को समझ में आ जाता है कि वो उसके डैड के बारे में बात करने वाला है। और तभी अमाने कहने लगता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे एक लेटर मिला है और उसके अंदर असाई सीना करके नाम लिखा हुआ
हुआ था। तभी माहिरो को कंफर्म हो गया था कि वो उसी के डैड थे और वो बताने लगती है कि अच्छा ठीक है, मैं यहाँ से जाती हुई तुम उस लेटर को आराम से पढ़ो। लेकिन तभी अमाने कहने लगता है कि नहीं, मैं ये तुम्हारे साथ पढ़ना चाहता हूँ इस लेटर को। और वो कहने लगता है कि सच बताऊं तो ये लेटर काफी इंपॉर्टेंट है, हमें देखना चाहिए। और माहिरो कहने लगती है कि बस मैं तुम्हारे कारण यहाँ पे बैठी हूँ, नहीं तो मेरा कोई शौक नहीं है ये सब बातें सुनने का। और अभी अमाने ने उस लेटर को पढ़ लिया था और वो बताने लगता है कि तुम्हारे डैड मुझसे मिलना चाहते हैं। और माहिरो कहने लगती है कि वो तुमसे मिलना चाहते हैं, ना कि मुझसे मिलना चाहते हैं। और तभी अमाने उसके सर को सहलाने लगता है और माहिरो कहती है कि तुम मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो, मतलब ऐसे मत करो बिल्कुल भी। और वो कहने लगती है कि मुझे ऐसा कोई रीजन भी याद नहीं है जिस कारण वो मुझसे मिल सके। अमाने भी कहने लगता है कि ज्यादातर डैड उस लड़के से मिलने की कोशिश करते हैं जो कि उसकी बेटी के साथ डेट कर रहा हो। और माहिरो कहने लगती है कि मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। और तभी अमाने कहता है कि मुझे क्या करना चाहिए। और माहिरो कहने लगती है कि मुझे इसके बारे में भी कुछ नहीं पता और मुझे तो ये भी नहीं पता कि आखिर वो तुमसे मिलना क्यों चाहते हैं। और सच बात तो ये है कि मैं अपने डैड को अच्छी तरीके से जानती भी नहीं हूँ और ये प्रॉपर तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें मिलना है या फिर नहीं मिलना। और इसके अगले सीन में हमें डैड का सीन दिखाया जाता है और तभी हमें पता लगता है कि अमाने वहाँ पे जा चुका था डैड से मिलने के लिए। और डैड भी कहने लगते हैं कि तुमसे दोबारा मिलके मुझे काफी अच्छा लगा, लेकिन इस बार हमें एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा। और अमाने कहने लगता है कि सच बताऊं तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता। और वो कहने लगते हैं कि मुझे तो लगा भी नहीं था कि तुम यहाँ आओगे भी। और वो बताने लगते हैं कि सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको माहिरो से मिलना चाहिए था, ना कि मुझसे। और डैड बताने लगते हैं कि मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे मिलने की भी कोशिश करेगी। और वो कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें मुझसे काफी क्वेश्चन करने हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले हमें ऑर्डर कर लेना चाहिए और मैं ऑर्डर करने में काफी बकवास हो तो तुम ही कर लो। और इसके बाद डैड कहने लगते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। और इसके बाद डैड काफी ज्यादा चीजों के बारे में बताने लगते हैं, जैसे कि मदर काफी ज्यादा कोल्ड थी माहिरो को लेके और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए था मदर के खिलाफ ताकि वो माहिरो को और भी अच्छी तरीके से रख सके, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि काफी देर हो चुकी है। और तभी अमाने कहने लगता है कि मुझे आपसे क्वेश्चन करना है। तभी अमाने कहने लगता है कि आप मुझे ये बताइए कि इतना कुछ होने के बाद आप माहिरो से फिर से संपर्क कैसे कर सकते हो। और डैड कहने लगते हैं कि अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि मुझे अपनी बेटी का काफी फिक्र हो रहा है और सच बताऊं तो मैं उसको घर ले जाने के लिए यहाँ बिल्कुल भी नहीं आया हूँ और मैं उसके करंटली लाइफ में कोई भी रुकावट नहीं डालना चाहता। और सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका अधिकार भी मेरे पास नहीं है। और तभी अमाने कहने लगता है कि तो फिर आप दोबारा क्यों आए हो वापस। और वो बताने लगते हैं कि मुझे थोड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम चाहिए, लेकिन आप तो काफी डायरेक्टली बात करते हो और देखा जाए तो तुम एकदम सही हो क्योंकि मैं फादर कहने का अधिकार अब तक खो चुका हूँ, सॉरी कहने का अधिकार खो चुका हूँ। सच तो ये है कि हम दोनों ने कभी उसे एज अ बेटी के तौर पे देखा ही नहीं या फिर उसने कभी भी हमें एज अ पेरेंट्स के तौर पे कभी देखा ही नहीं, मतलब कि देख ही नहीं पाई वो तो हमें। और अमाने काफी गुस्सा हो गया था और कहने लगता है कि आखिर आप उससे बात करने में इतना ज्यादा लेट क्यों हो गए, आपने इतना ज्यादा टाइम क्यों लगा दिया, और अगर आपको वो इतना ही ज्यादा बोझ लग रहा था तो आपने उसको पैदा ही क्यों किया। और आपको पता है कि आप दोनों के कारण उसको कितना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है और आप लोगों के कारण उसकी सोच इस टाइप की हो रखी है। इस टाइप का मतलब गलत मत समझना, वो थोड़ा डरा डरा सा सहमा सहमा सा अकेलापन वाला सोच बोल रहा हूँ। और डैड कहने लगते हैं कि मैं तुम्हारी बात समझ पा रहा हूँ। और अमाने कहने लगता है कि आप बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हो, अगर आप समझ पाते तो आप स्टार्टिंग से इस टाइप की हरकतें कभी करते ही नहीं। और वो अभी पास्ट की बातों को याद कर रहा था माहिरो के, और कभी भी माहिरो इतने दर्द में नहीं रहती। और डैड कहने लगते हैं कि सच बताऊं तो मैं इसका कोई भी जवाब नहीं दे सकता, लेकिन अगर तुम्हें कोई और क्वेश्चन करना है तो तुम कर सकते हो। और अमाने सीधा मना कर देता है। और तभी डैड कहने लगते हैं कि क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ, और ये सिर्फ इतना ही कि क्या मेरी बेटी अभी खुश है। और ये सुन के अमाने काफी हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि आपको ये बात अपने आप उससे पूछना चाहिए था। और इसके बाद उसकी सारी खुशी के पल अमाने एक साथ याद करने लगता है, मतलब सभी पलों को याद करने लगता है। वो बताने लगता है कि सच बताऊं तो मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा ताकि मैं उसको एकदम खुश रख सकूं। और ये बात सुन के डैड भी कहते हैं कि सच बताऊं तो मुझे काफी अच्छा लगा सुन के। और डैड कहने लगते हैं कि सच बताऊं तो इसका अधिकार मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं कि तुम मेरी बेटी का अच्छे से ध्यान रखना। और अमाने कहने लगता है कि आपको ये कहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और सच बताऊं तो ये कॉन्वर्सेशन मुझे काफी डीप लगा, मतलब कि काफी ज्यादा मैं इमोशनल हो गया सारी बातें बोलते हुए। और फाइनली अमाने अपने घर पे आता है और माहिरो कहने लगती है कि तुमने फाइनली बात कर ली है। और तभी अमाने कहने लगता है कि तुम्हें जानना है कि आखिर हमने क्या बात की है। और माहिरो सीधा मना कर देती है। और तभी अमाने कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे डैड हमारी लाइफ में आने की कोशिश नहीं करेंगे। और फाइनली माहिरो को सब कुछ पता चल गया था और वो बताने लगती है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा लेट हो गए हैं। और अमाने कहने लगता है कि वो ऐसे व्यक्ति तो देख के नहीं लग रहे थे कि उन्हें तुम्हारी परवाह ना हो। तभी माहिरो कहने लगती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि आज तक कभी भी उन्होंने मेरे ऊपर अच्छी तरीके से ध्यान नहीं दिया, चाहे मुझे कुछ भी होता हो, लेकिन उसके बाद भी उनकी नजर कभी भी मेरे ऊपर नहीं गई थी। और मुझे इसके बारे में पता लग गया कि मैं उनके पास कभी भी नहीं पहुंच सकती और मैंने कोशिश करना भी छोड़ दिया है। और वो काफी उदास होते हुए कहने लगती है कि लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। और तभी अमाने कहने लगता है कि तुम क्या करने वाली हो। और माहिरो कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। और दोनों इस टाइम काफी क्लोज थे, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे अभी की स्थिति काफी अच्छी लगती है। और मुझे तो ये भी नहीं पता कि अगर वो मेरी लाइफ में आते हैं तो मैं उन्हें डैड के तौर पे एक्सेप्ट कर भी पाऊंगी या फिर नहीं। और तुम इसके बारे में क्या कहते हो। और अमाने कहने लगता है कि सभी के आदर्श अलग होते हैं, तो इसका
जवाब देना काफी डिफिकल्ट होगा, लेकिन मुझे पता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, और साथ ही मैं तुम्हें इस टाइम जज भी नहीं कर रहा, और तुम्हें जो भी करना है तुम वो कर सकती हो, और मैं तुम्हारे हर डिसीजन में तुम्हारे साथ हूँ, और चाहे कुछ भी हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और ये सुन के माहिरू काफी खुश होती है और कहने लगती है कि क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। और तभी अमाने हक करता है और वो भी उसको काफी टाइटली हक कर लेती है और कहने लगती है कि प्लीज तो तुम मुझे आज छोड़ के मत जाओ, आज प्लीज तुम मेरे साथ यहीं पर रुक जाओ, और मुझे पता है कि तुम इस चीज को कभी भी मना नहीं कर सकते। और अमाने कहने लगता है कि कैसे मना कर सकता हूँ, और वो भी मना नहीं करता, ऑब्वियस सी बात है, और अगर तुम चाहती हो कि मैं यहीं पर रुकूं तो आज मैं यहीं पर रुकूंगा। और तभी लौंडा कहने लगता है कि तुम सच में मेरे साथ रात बिताना चाहती हो। और ये सुन के तो अपनी लौंडिया काफी ब्लश करने लगती है और काफी टाइटली उसको हक कर लेती है, और अपना लौंडा कहने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम कुछ भी नहीं करेंगे। और इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अमाने सो के उठता है और वो बताने लगता है कि माहिरो ने मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं किया रात में, और वो सोचता है कि बस वो एकदम ठीक हो। और इसके बाद बाहर जाता है जहाँ वो देखता है कि माहिरो ब्रेकफास्ट बना रही थी, और तभी अमाने उससे बात करने के लिए जाता है और माहिरो कहने लगती कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं उतना उदास नहीं हूँ जितना तुम सोच रहे हो। और वो काफी खुश थी वहाँ पे। और इसके बाद दोनों स्कूल जाने लगते हैं और तभी माहिरो कहने लगती है कि तुम कुछ भूल तो नहीं रहे हो, और अमाने कहने लगता है कि मैं क्या भूलूंगा, मतलब मैं तो एकदम रेडी हूँ। लेकिन वो इसके बाद उसका टाई दिखाने लगती है और बताने लगती है कि तुम ये भूल रहे थे, और इसके बाद वो उसको काफी प्यार से पहनाने लगती है। और तभी वो अमाने को कहने लगती है कि तुम कुछ कहना चाहते हो क्या, और अमाने मना कर देता है और कहता है कि सच बताऊं तो मैं काफी ज्यादा लकी हूँ कि मुझे तुम मिली हो। और तभी बंदी काफी प्यार से कहने लगती है कि क्या तुम मेरे साथ स्कूल चलना चाहोगे। इसके बाद अमाने भी अपनी एंजल का हाथ पकड़ता है और फाइनली दोनों स्कूल जाने लगते हैं वहां से। तो दोस्तों ये था एपिसोड 6। सच कहूँ तो अमाने जिस तरह से माहिरो को प्रोटेक्ट कर रहा है वो काबिले तारीफ है, लेकिन यार अब मुझे भी थोड़ा फील होने लगा है कि पूरी कहानी बस इस कमरे के अंदर ही सिमटती जा रही है। सीजन 1 में जो वाइब थी सीजन 2 में सब कुछ थोड़ा रिपीट सा लग रहा है, वही कमरे में हक करना, वही चुम्मी चाटी और वही बातें। क्या आपको भी लगता है कि मेकर्स को अब इन्हें कमरे से बाहर निकालकर कुछ नया दिखाना चाहिए, या फिर आपको ये स्लो बर्न रोमांस ही पसंद आ रहा है? जो भी आपकी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्या अमाने को माहिरो के पिता पर इतना गुस्सा करना चाहिए था? अपनी राय लिखो। और हाँ, अगर माहिरो जैसी केयरिंग पार्टनर चाहिए तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हो। मिलते हैं अगले धमाकेदार एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।